हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड आर्टिज्म डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2007 में वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे की घोषणा की थी, तब से ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2007 में UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस दिवस की घोषणा की गई थी और 2026 की थीम है आर्टिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। ये ब्रेन से संबंधित बीमारी है एक ऑटिज्म, जिससे बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है। उन्हीं के अवेयरनेस के लिए ये दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस, और RBI दिवस भी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। CBI दिवस भी 2 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अप्रैल 2026 में भारत की जनगणना से क्या महत्वपूर्ण कथन है? ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जनगणना किस देश ने अभी जारी करने की घोषणा की है? तो ये भारतीय जनगणना है, जो बहुत ही बड़ी और डिजिटली रूप से घोषित की गई है। 10 वर्ष में होने वाली सेंसस 2021 में ना होकर 2026 में अब होगी। 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, तो इसकी शुरुआत अब 2026 में 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी। ये दुनिया की पहली व सबसे बड़ी डिजिटल सेंसस होगी। ये 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ये 2 स्टेज में होने को निर्धारित की गई है। पहला स्टेज में लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सेंसस होगा और दूसरा स्टेज जो है वो 1 मार्च से पूरे भारत में, इन राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में शुरू की जाएगी और पहली बार यहाँ पे जाति आधारित गणना को जोड़ा जाएगा। इस जनगणना को करने में 34 लाख कर्मचारी योगदान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने न्याय सेतु कहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने एक न्याय सेतु लॉन्च किया है। ये आई पावरफुल लीगल असिस्टेंट चैटबॉट है। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने एक न्याय सेतु लॉन्च किया है, जो एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरफुल लीगल असिस्टेंट चैटबॉट है। न्यू दिल्ली में दिशा प्रोग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसी के दौरान न्याय सेतु AI चैटबॉट शुरू किया गया है। इसके द्वारा नागरिकों को WhatsApp के द्वारा आसानी से लीगल एडवाइस प्रदान की जाएगी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न द्वारा विकसित किया गया है। जो भाषणी है वो क्या है? तो ये इंडियन गवर्नमेंट की AI बेस्ड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, पूरी तरह से उसी के द्वारा बनाई गई है। आप लोग को एक्सरसाइज दीप शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये मैंने कल ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य में मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना शुरू की गई है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने अभी मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना शुरू की गई। इसमें प्रत्येक महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी और SC ST की जो महिलाएं उनको 1500 रुपये दिया जाएगा। अब पंजाब ने की है तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। अभी पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और CM है यहाँ के भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। अब चंडीगढ़ से ये याद आना चाहिए कि ये अभी जल्दी झुग्गी मुक्त घोषित किया गया है और पंजाब को गेहूं का कटोरा भी कहते हैं। और चंडीगढ़ 2nd यूनियन टेरेटरी बना है जो पूर्णतः डिजिटली साक्षर है, पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। स्कूली शिक्षा सुधार के लिए सिंखिया क्रांति पहल शुरू की गई है। अभी मेरी रसोई योजना अभी पंजाब में शुरू की गई। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर
श्री गुरु रविदास हवाई अड्डा रख दिया गया। कैशलेस सुविधा मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत शुरू की गई है कर्मचारियों के लिए। ये है पंजाब। आप लोग को बताना है कि नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड किसे दिया गया। अभी जल्दी ही मैंने बताया था इसको। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हिमालय राज्यों की सहायता हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये प्राइड ऑफ हिल। भारत सरकार ने 9 पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढांचे सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ये योजना लॉन्च की है। इसमें अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है 4900 करोड़ का। अब अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है केटी पटनायक। एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान का पहला स्थान घोषित किया है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे पहला स्थान राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो ये पीयूष आनंद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक बने हैं। ये हैं पीयूष आनंद, नेशनल डिजास्टर डायरेक्टर, अभी नव नियुक्त किए गए हैं। रिसेंटली IMF वर्ल्ड बैंक की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। तो इसकी मेज़बानी थाईलैंड कर रहा है। ये थाईलैंड है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। करेंसी है थाई बहत। इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है। थाईलैंड की करेंसी थाई बहत। PM है अनुतिन चार्नविराकुल। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। इन सिटू एयर एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में अभी जल्दी शुरू हुई है। 33वें साउथ ईस्ट एशियाई गेम थाईलैंड में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली दूर दराज के इलाके में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ किस राज्य ने समझौता किया है। तो ये मेघालय ने दूर इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की कैपिटल शिलांग है। CM है कॉनराड संगमा, गवर्नर है CS विजय शंकर। जड़ पुल यूनेस्को में अभी संरक्षित किया गया है। और यहाँ पे जस्टिस रेवती मोहिते डेरे यहाँ की अभी नवनियुक्त जस्टिस बनी है, CJ चीफ जस्टिस। अभी मेघालय में कक्षा 1 के छात्रों में गारो और खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में एक चैप्टर निश्चित अनिवार्य कर दिया गया है। और यहाँ पे जड़पुर एक पुराना स्थल है जिसको यूनेस्को ने संरक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश ने सांप पहचानने का ऐप लॉन्च किया है। तो ये कोस्टारिका की यूनिवर्सिटी ने मानव सुरक्षा व वन्यजीव संरक्षण के लिए कोस्टारिका ने अभिनव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का एक पार्ट है। जो ऑरेंज कलर का है वो है कोस्टारिका। ये जो अभिनव ऐप है इससे जहरीले सांपों से दूर रहने व उसको पहचानने में मदद मिलेगी। कोस्टारिका के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है सैन जोस, करेंसी है कोस्टारिका कोलोन, प्रेसिडेंट है रोड्रिगो चावेस रोबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। तो ये उड़ीसा व उत्तराखंड दोनों की पुलिस को उनकी सेवा, वीरता व समर्पण के योगदान के लिए प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। CM है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है डॉक्टर हरिभाऊ कंबनपति। यहाँ पर लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है। और यहाँ पे पंचुदोन मेलन यात्रा उड़ीसा में होती है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप उड़ीसा में होगी। यहाँ पे बैसीफल्ली, गहिरमठ, चिल्का लेक है। नलवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। CM है मोहन चरण मांझी, डॉक्टर हरिभाऊ कंबनपति यहाँ के गवर्नर हैं।